दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल देसी टॉक्स में। फ्रेंड्स, पेटीएम की तरफ से एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया है। इसमें ये बता रहे हैं कि पेटीएम वॉलेट को पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड में 23 मई से मर्ज किया जा रहा है। यानी आने वाले दिनों में आपका पेटीएम वॉलेट को मर्ज कर दिया जा रहा है पेटीएम बैंक में। तो इसमें दोस्तों आपके बहुत सारे डाउट होंगे जो कि इस वीडियो में मैं एक एक करके सारे क्लियर करूंगा। दोस्तों, पहला डाउट ये आता है कि हमारे वॉलेट का होगा क्या। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि जो पेटीएम वॉलेट चल रहा है वो चल रहा है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के अंदर, और अब आरबीआई ने इन्हें फाइनल लाइसेंस दे दिया है। तो पेटीएम क्या करेगा कि पेटीएम का जो वॉलेट है वो उसे पूरा का पूरा उठा के न्यू कंपनी में मर्ज कर देगा, जो कि पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड है। तो इसका सीधा सीधा मतलब निकाल सकते हैं कि उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदल के चेंज कर लिया है और पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड रख दिया है। अब पेटीएम वॉलेट के अंदर इसे मर्ज करेगी और दोस्तों 23 मई 2017 से ये मर्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 23 मई के बाद आपके जितने भी वॉलेट होंगे वो चलेंगे पेटीएम बैंक के थ्रू। और इसमें यह भी बताया गया है कि अगर आपको अपने वॉलेट को बैंक में चेंज नहीं करना है या फिर मर्ज नहीं करना है तो आपको इन्हें मेल करना पड़ेगा, और जो पैसे हैं वो आप वापस अपने अकाउंट में ले सकते हैं। और 23 तारीख से ये मर्जर स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और 23 मई के बाद जितने भी वॉलेट होंगे वो चलेंगे पेटीएम बैंक के थ्रू। और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि अगर आपको वॉलेट को बैंक में मर्ज नहीं करना है तो आपको इन्हें मेल करना पड़ेगा, या फिर आपका पैसा जो वॉलेट में है उसे आप अपने अकाउंट में रिडीम करा सकते हैं। फिर आपका वॉलेट पेटीएम बैंक कन्वर्ट नहीं होगा। और इस नोटिस में ये भी बताया गया है कि अगर आपका पेटीएम अकाउंट 6 महीने से इनएक्टिव है या उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ 6 महीने से, तो ये ऑटोमेटिकली पेमेंट बैंक में कन्वर्ट नहीं होगा, और आपको इन्हें ईमेल करके ये बताना होगा कि मेरा अकाउंट भी पेटीएम बैंक में मर्ज कर दीजिए। तो अब इसमें एक डाउट आता है कि मेरे अकाउंट का आखिर होगा क्या। अगर आपने केवाईसी दिया है तो वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा बैंक में विद केवाईसी। अगर केवाईसी नहीं दिया है तो वो ऑटोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा बैंक में विदाउट केवाईसी। दूसरा डाउट ये है कि मेरे पैसे का होगा क्या जो कि मेरे पेमेंट वॉलेट में पड़ा है। तो दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपका बैलेंस बाकी है वॉलेट में तो वो ऑटोमेटिक ही पेमेंट बैंक में चला जाएगा। तो घुमा फिरा की ये बात है कि जो आपका पहले पेटीएम वॉलेट था वो अब बन जाएगा पेटीएम बैंक, और कोई चेंज इसमें नहीं है। दोस्तों, अगला डाउट ये आता है, जैसे एयरटेल ने पेमेंट बैंक लॉन्च किया था तो उन्होंने तो अकाउंट नंबर दिया था विद एएफआईसी कोड और कहा था कि ट्रांजैक्शन की सर्विसेज आप यूज कर सकते हैं। तो क्या फिर इसमें भी ऐसे ही होगा? तो दोस्तों, पेटीएम ने ये साफ कर दिया है कि केवल अभी ओनरशिप ट्रांसफर ही किया जा रहा है। यानी आपके वॉलेट का ओनर जो था 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, वो अब बदल के पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको पेमेंट बैंक में अकाउंट खुलाना है तो इसके लिए एक अलग प्रोसेस फॉलो की जाएगी, क्योंकि बहुत सारे वॉलेट ऐसे हैं जिनमें केवाईसी नहीं है, तो वो फोर्सफुली बिना केवाईसी के बैंक नहीं खोल सकते हैं। तो ये लोग अभी केवल वॉलेट की ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी वॉलेट दूसरी एंटिटी में चला जाएगा, और जो आप बैंक अकाउंट खुलाते हैं वो अलग प्रोसेस से किया जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि क्या मैं पेमेंट बैंक से दूसरे के अकाउंट में पैसा भेज सकता हूँ? जी हाँ, जैसा आप वॉलेट में करते थे वैसा ही आप इस बैंक में भी कर सकेंगे। अब एक और क्वेश्चन आता है कि क्या ये मैंडेटरी है कि अगर पेमेंट बैंक लॉन्च किया गया है तो मुझे उसमें अकाउंट खुलाना ही पड़ेगा, और अगर मैंने केवाईसी नहीं दिया है तो क्या मुझे केवाईसी देना पड़ेगा? तो दोस्तों, ये जरूरी नहीं है। आपका जैसा वॉलेट चल रहा था 20,000 की लिमिट के साथ पर मंथ बिना केवाईसी से, तो आप ऐसे ही उसमें भी यूज कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको पेमेंट बैंक खुलवाना है और 1 लाख तक आपको मंथली ट्रांजेक्शन करना है तो उसके लिए आपको केवाईसी देके आपको पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी था वो ही आपका वॉलेट अकाउंट आईडी थी, लेकिन अब बैंक आपको इसके लिए एक बकायदा अकाउंट नंबर देगा, आईएफएससी कोड देगा, फिर आप इससे ट्रांजैक्शन की सारी सुविधाएं ले सकते हैं। अब ये सवाल आता है कि मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, मैं कुछ करना ही नहीं चाहता हूँ, मुझे वॉलेट भी बंद करना है और बैंक में भी अकाउंट नहीं खुलाना है। तो दोस्तों, ये करने से पहले आप अकाउंट में जितना भी पैसा है आपके वॉलेट में उसे रिडीम कर लीजिए और एक मेल कर दीजिए पेटीएम को कि आपका अकाउंट बंद करना है, क्योंकि 23 के बाद ये ऑटोमेटिकली जब कन्वर्ट होकर पेमेंट बैंक के लिए जाएगा तो वो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं होगा और होल्ड हो जाएगा। अब ये सवाल आता है कि क्या मुझे कोई फी देनी पड़ेगी इस ट्रांसफर के लिए? तो दोस्तों, आपको कोई फी नहीं देनी पड़ेगी, बिल्कुल ही मुफ्त है। पेटीएम वॉलेट बैंक बन चुका है तो वो और भी सर्विसेज दे पाएगा 23 मई के बाद। तो दोस्तों, 23 मई के बाद जो भी इस पे अपडेट आएंगी वो हम आपको पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।